बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बच्चों की तरबियत के असली राज आज आप जान जाओगे। एक बात दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या आपने कभी ऐसा बच्चा देखा है जो छोटा हो लेकिन उसके बोल, उसका अंदाज, उसकी आदतें सीधे दिल में उतर जाएं? वो झूठ नहीं बोलता, वो बड़ों का अदब करता है, वो छोटे छोटे कामों में भी अल्लाह को याद करता है। और फिर कभी ऐसा भी बच्चा देखा होगा जो हर चीज़ जानता है लेकिन उसके अंदर सुकून नहीं, नरमी नहीं, अखलाक नहीं। कभी सोचा है ये फ़र्क क्यों आता है? ये फ़र्क तालीम से नहीं, तरबियत से आता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक बच्चों की वो 5 आदतें जो उनकी ज़िंदगी भी रोशन करती हैं और उनके वालिदैन की आखिरत भी। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अंत में एक दिल छू लेने वाली दुआ और एक पावरफुल वजीफ़ा है जो आपके बच्चों की ज़िंदगी बदल सकता है इंशाअल्लाह। हिस्सा 1, नेक बच्चे, अल्लाह की रहमत। दोस्तों, बच्चे सिर्फ हमारे नहीं होते, वो अल्लाह की दी हुई सबसे बड़ी अमानत होते हैं। उनकी मुस्कान में रहमत होती है, उनकी मासूमियत में जन्नत की खुशबू होती है। उनका दिल एक बिल्कुल साफ कागज़ की तरह होता है, ना उसमें नफ़रत होती है, न गुस्सा, न दुनिया की चालाकियाँ। जो हम उस कागज़ पर लिखते हैं वही उनकी पूरी ज़िंदगी की कहानी बन जाता है। अगर हम उन्हें प्यार देंगे, सब्र सिखाएंगे, दीन की राह दिखाएंगे, तो वही बच्चे हमारे लिए सुकून बनेंगे, हमारी आँखों की ठंडक बनेंगे। लेकिन अगर हमने उन्हें गुस्सा दिया, लापरवाही दी, सिर्फ दुनियादारी सिखाई, तो वही बच्चे धीरे धीरे हमसे दूर हो जाएंगे। याद रखिए, बच्चे हमारी बातों से नहीं, हमारी आदतों से सीखते हैं। बच्चे सुनते कम हैं, देखते ज़्यादा हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा नेक बने, तो पहले खुद वो इंसान बनिए जिसे देखकर आपका बच्चा सीख सके। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। 2 भाई थे, अहमद और अली। दोनों एक ही घर में बड़े हुए, लेकिन फर्क ये था, अहमद की माँ हर छोटी बात पर गुस्सा करती, डांटती, तुलना करती, और अली की माँ हर गलती पर प्यार से समझाती, दुआ करती और उसके साथ बैठती। कुछ साल बाद अहमद गुस्सैल बन गया, हर बात पर चिढ़ता, और अली नर्म दिल, अदब वाला और सबका प्यारा बन गया। एक दिन किसी ने पूछा, तुम दोनों में इतना फर्क क्यों है? अली ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे सिर्फ जीना नहीं सिखाया, अच्छा इंसान बनना सिखाया। अब जानते हैं वो 5 आदतें जो हर नेक बच्चे में होती हैं। 1, अल्लाह को याद करना। नेक बच्चे हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं। खुशी मिलती है तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई तकलीफ आती है तो सब्र के साथ कहते हैं इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, और हर काम की शुरुआत करते हैं बिस्मिल्लाह। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ अल्फाज नहीं होते, ये दिल को जोड़ने का जरिया होते हैं अपने रब से। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, बेशक दिलों का सुकून अल्लाह की याद में ही है। सोचिए, जब एक छोटा बच्चा हर छोटी बात में अल्लाह को याद करता है तो उसका दिल डर से नहीं, यकीन से भर जाता है। उसे पता होता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा रब मेरे साथ है। और यही एहसास उसे गलत रास्तों से बचाता है, उसे अंदर से मजबूत बनाता है और उसे सच्चा सुकून देता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अंदर से स्ट्रॉन्ग और पीसफुल बने, तो उसे बचपन से अल्लाह को याद करना सिखाइए, क्योंकि जिस दिल में अल्लाह होता है वो दिल कभी तन्हा नहीं होता। 2, अदब और रिस्पेक्ट। नेक बच्चे बड़ों का अदब करते हैं और छोटों से प्यार करते हैं। उनके बोल में सॉफ्टनेस होती है, उनके लहजे में नरमी होती है। वो बात करते हैं तो दिल को सुकून मिलता है। दोस्तों, अदब सिखाया नहीं जाता, अदब दिखाया जाता है। बच्चा वही सीखता है जो वो अपने घर में देखता है। अगर घर में बड़ों की इज्जत होगी, प्यार से बात होगी, तो बच्चा भी वैसा ही बनेगा। लेकिन अगर घर में चिल्लाना, गुस्सा और बदतमीज़ी होगी, तो बच्चा भी वही अपनाएगा। याद रखिए, अदब सिर्फ लफ्ज़ों में नहीं होता, नज़रों में भी होता है, रवैये में भी होता है। हदीस का मतलब है, जो बड़ों का अदब नहीं करता
और छोटों पर रहम नहीं करता, वो हम में से नहीं है। सोचिए, जब आपका बच्चा किसी को इज्जत देता है तो सिर्फ उसका किरदार नहीं बनता, बल्कि आपका भी सर फख्र से ऊंचा होता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सबका प्यारा बने, तो उसे सिर्फ बोलना नहीं, अदब से बोलना सिखाइए, क्योंकि अदब वो जीनत है जो इंसान को हर जगह इज्जत दिलाती है। 3. सच बोलना, ट्रूथफुलनेस। नेक बच्चे झूठ से दूर रहते हैं, क्योंकि उन्हें बचपन से सिखाया जाता है अल्लाह सब देख रहे हैं। वो ये नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे, वो ये सोचते हैं कि मेरा रब क्या देख रहा है। दोस्तों, झूठ बोलना आसान होता है, एक पल के लिए बचा लेता है, लेकिन सच बोलना मुश्किल होता है, पर वो इंसान को ऊंचा बना देता है। हदीस में आता है, सच नेकी की तरफ ले जाता है और नेकी जन्नत की तरफ। सोचिए, जब एक छोटा बच्चा हर हाल में सच बोलना सीख जाता है, तो वो सिर्फ अच्छा बच्चा नहीं बनता, वो अल्लाह का पसंदीदा बंदा बन जाता है। और सबसे बड़ी बात, लोग उस पर भरोसा करते हैं, उसका किरदार चमकने लगता है और उसका दिल हल्का रहता है। लेकिन अगर बचपन में ही झूठ को छोटा समझकर नज़रअंदाज कर दिया जाए, तो वही आदत आगे चलकर उसकी पूरी जिंदगी को प्रभावित कर देती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सच्चा और भरोसेमंद बने, तो उसे सिर्फ ये मत कहिए कि झूठ मत बोलो, बल्कि ये सिखाइए कि सच बोलना अल्लाह को पसंद है, क्योंकि जहाँ सच होता है वहाँ अल्लाह की रहमत होती है। 4. नमाज और दुआ की आदत। नेक बच्चे नमाज को बोझ नहीं समझते, वो नमाज को एक फर्ज नहीं, अपने रब से मिलने का वक्त समझते हैं। जब वो अल्लाहु अकबर कहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो दुनिया की हर परेशानी को पीछे छोड़कर अपने अल्लाह के सामने खड़े हो गए हैं। और जब वो सजदे में जाते हैं तो सिर्फ उनका सर ज़मीन पर नहीं झुकता, उनका दिल भी झुकता है, उनकी रूह भी सुकून पाती है। वो अपने रब से कहते हैं, या अल्लाह, मुझे अच्छा बना दे, मेरे मम्मी पापा को खुश रख। और दोस्तों, याद रखिए कि जब एक नेक बच्चा सजदा करता है तो उसकी उस नमाज की रोशनी उसके माँ बाप की कब्र तक पहुँचती है। सोचिए, कितनी बड़ी नेमत है ये कि आपका बच्चा सिर्फ अपनी नहीं, आपकी आखिरत भी रोशन कर सकता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा नमाज से जुड़ जाए, तो उसे डांट कर नहीं, प्यार से मिसाल बनकर सिखाइए, क्योंकि जो बच्चा सजदे का आदी हो जाता है वो कभी दुनिया के सामने झुकता नहीं। 5. रहम और हेल्पिंग नेचर। नेक बच्चे सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, वो दूसरों का दर्द भी महसूस करते हैं। अगर कोई रो रहा हो तो वो उसके पास जाते हैं, अगर किसी को मदद की ज़रूरत हो तो बिना सोचे मदद करते हैं। और दोस्तों, वो किसी का दिल नहीं दुखाते, क्योंकि उन्हें सिखाया जाता है दिल तोड़ना अल्लाह को पसंद नहीं। सोचिए, जब एक छोटा बच्चा किसी भूखे को खाना देता है या किसी उदास को मुस्कुरा कर देखता है, तो सिर्फ वो इंसान खुश नहीं होता, अल्लाह भी उससे खुश होता है। हदीस में आता है, रहम करो ज़मीन वालों पर, तुम पर आसमान वाला रहम करेगा। यही रहम बच्चे के दिल को नर्म बनाता है, उसे इंसानियत सिखाता है और उसे हर दिल का प्यारा बना देता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा नेक और कामयाब बने, तो उसे सिर्फ पढ़ाई नहीं, रहम और इंसानियत भी सिखाइए, क्योंकि जिस दिल में रहमत होती है उस पर अल्लाह की रहमत बरसती है। दोस्तों, अगर आपके बच्चे में ये आदतें नहीं हैं, तो घबराइए मत। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा गलत है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमसे कुछ छूट रहा है। सच थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन हकीकत ये है, बच्चे वो नहीं बनते जो हम उन्हें बोलते हैं, बल्कि वो बनते हैं जो हम खुद करते हैं। अगर घर में गुस्सा ज़्यादा होगा, मोबाइल ज़्यादा होगा और दीन कम होगा, तो बच्चा भी उसी माहौल में ढल जाएगा। याद रखिए, बच्चे मिट्टी की तरह होते हैं, अगर प्यार से संभालो तो खूबसूरत शेप लेते हैं, और अगर लापरवाही करो तो बिखर जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी उम्मीद की बात यह है, मिट्टी को कभी भी दोबारा ढाला जा सकता है। इसलिए अगर आज आपको लगता है कि आपके बच्चे को बदलने की ज़रूरत है, तो शुरुआत आज से करें, खुद को बदलने से करें, क्योंकि जब वालिदैन बदलते हैं तो बच्चे अपने आप बदल जाते हैं। हिस्सा 5 प्रैक्टिकल टिप्स।
अब सवाल ये है दोस्तों, हम अपने बच्चों को नेक कैसे बनाएं? मैं आपको 5 ऐसे आसान तरीके बताने जा रही हूँ। अगर आप इन्हें आज से अपनाते हैं तो यकीन मानिए आपके बच्चे की जिंदगी बदल सकती है, इंशाल्लाह। नंबर 1, डेली 5 मिनट कनेक्शन। रोज सिर्फ 5 मिनट मोबाइल साइड में रख दें, बच्चे की आंखों में देखकर बात करें। पूछें, आज तुम्हें किस बात से खुशी मिली? आज तुमने कौन सा अच्छा काम किया? क्योंकि दोस्तों, बच्चा अटेंशन नहीं, कनेक्शन चाहता है। नंबर 2, रोल मॉडल बन जाएं। याद रखिए, बच्चे सुनते कम हैं, देखते ज्यादा हैं। अगर आप नमाज पढ़ेंगी तो बच्चा खुद सीखेगा। अगर आप सच बोलेंगी तो वो भी सच्चा बनेगा। इसलिए सिखाने से पहले खुद बनकर दिखाइए। नंबर 3, घर का माहौल सॉफ्ट रखें। घर का माहौल बच्चे की पर्सनैलिटी बनाता है। अगर घर में हर वक्त गुस्सा होगा तो बच्चा डरपोक या गुस्सैल बन जाएगा। लेकिन अगर घर में प्यार होगा, सुकून होगा, मुस्कान होगी तो बच्चा भी वैसा ही बनेगा। नंबर 4, छोटी सुन्नत सिखाएं। बड़ी बातें बाद में सिखाइए, पहले छोटी छोटी आदतें डालिए, जैसे बिस्मिल्लाह हर काम से पहले, अस्सलामु अलैकुम घर में एंटर होती वक्त, अल्हम्दुलिल्लाह खाने के बाद। ये छोटी सुन्ना बच्चे के दिल में दीन का प्यार डाल देती हैं। नंबर 5, रोज दुआ करें। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने बच्चों के लिए रोज दुआ करें, सिर्फ जबान से नहीं, दिल से, आंसुओं के साथ। हिस्सा 6, आज का बच्चा क्यों बदल रहा है? दोस्तों, आज का बच्चा पहले जैसा क्यों नहीं रहा? पहले बच्चे दादा दादी की कहानियां सुनते थे, आज मोबाइल की स्क्रीन देखते हैं। पहले माँ की गोद में सुकून मिलता था, आज यूट्यूब और गेम्स में दिल लगता है। कभी सोचा है, बच्चा बदल नहीं रहा, उसका माहौल बदल रहा है। जब घर में मोबाइल ज्यादा होगा, टीवी की आवाज ऊंची होगी, गुस्सा और झगड़े होंगे, तो बच्चा चुप तो हो जाएगा लेकिन अंदर से टूट जाएगा। और याद रखिए, जिस घर में सुकून नहीं होता वहां बच्चों का अखलाक कभी स्ट्रांग नहीं होता। इसलिए अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा नेक बने तो पहले घर का माहौल जन्नत जैसा बनाइए। हिस्सा 7, एक माँ की खामोश दुआ। एक माँ होती है जो रात को सबके सो जाने के बाद चुपके से उठती है, हाथ उठाती है और कहती है, या अल्लाह मेरे बच्चे को दुनिया की बुराइयों से बचा ले, उसे नेक बना दे, उसे अपना बना ले। कोई नहीं देखता उसे, लेकिन आसमान का रब देख रहा होता है। और याद रखिए, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। इसलिए अगर आप अपने बच्चे को बदलना चाहते हैं, उसे डांटने से पहले उसके लिए रोकर दुआ करना शुरू करें, क्योंकि तरबियत सिर्फ अल्फाज से नहीं होती, दुआओं से भी होती है। दोस्तों, नेक बच्चे खुद नहीं बनते, उन्हें बनाया जाता है, प्यार से, सब्र से, दुआ से और सही तरबियत से। याद रखिए, बच्चे हमारे पास कुछ सालों के लिए होते हैं, लेकिन उनकी आदतें, उनकी सोच पूरी जिंदगी उनके साथ रहती है। आज अगर हमने उन्हें सिर्फ दुनिया सिखाई तो शायद वो कामयाब हो जाएं, लेकिन सुकून नहीं पाएंगे। और अगर हमने उन्हें दीन सिखा दिया तो चाहे हालात कैसे भी हों, वो कभी रास्ता नहीं भटकेंगे। आज अगर आपने अपने बच्चे को सही रास्ता दिखा दिया तो कल वही आपके लिए सदकाए जारिया बन जाएगा, वही आपकी कब्र को रोशन करेगा और वही आपकी सबसे बड़ी दौलत होगा। इसलिए आज से ही इरादा कर लीजिए, मैं अपने बच्चों को सिर्फ बड़ा नहीं, नेक और बेहतरीन इंसान बनाऊंगी। ऐ अल्लाह, हमारे बच्चों के दिलों को अपने नूर से भर दे, उनके सीने को हिदायत से रोशन कर दे। या रब, उनके अखलाक को इतना खूबसूरत बना दे कि जो भी उन्हें देखे दीन की तरफ खिंच जाए। उन्हें सच्चाई, सब्र और रहमत वाला बना दे। उन्हें हर बुरी संगत, हर बुरी आदत से बचा ले। या अल्लाह,
उन्हें नमाज का पाबंद बना दे, उन्हें अपना सच्चा बंदा बना दे। उनकी जिंदगी में सुकून, बरकत और कामयाबी अता फरमा। उन्हें दुनिया में भी इज्जत दे और आखिरत में भी कामयाबी दे। या रब, जो भी माँ बाप ये दुआ सुन रहे हैं, उनके बच्चों को भी नेक और फरमाबरदार बना दे और हमें ऐसा वालिदैन बना दे जिससे तू राजी हो जाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह का नाम वजीफा। या सालेह, वो अल्लाह जो इंसान को नेक और सौलेह बना देता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे नेक, फरमाबरदार और दीनदार बने, तो ये छोटा सा वजीफा आपकी जिंदगी बदल सकता है। रोज 33 बार पढ़ें। या सालेह। या सालेह, या अल्लाह, मेरे बच्चों को नेक और सालेह बना दे। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, इसे दिल से पढ़ना है, यकीन के साथ पढ़ना है। बेहतर वक्त फज्र के बाद या रात को सोने से पहले। और अगर हो सके अपने बच्चे पर हल्का सा हाथ रखकर ये दुआ पढ़ें, क्योंकि जब माँ बाप दिल से दुआ करते हैं तो अल्लाह उस दुआ को कभी रद्द नहीं करता। आज से ये वजीफा शुरू कीजिए और देखिए कैसे आपके बच्चे की जिंदगी बदलने लगती है, इंशाअल्लाह। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो एक छोटा सा काम जरूर कीजिए। लाइक करके इस मैसेज को सपोर्ट करें, कमेंट में लिखें आमीन और इस पैगाम को हर माँ बाप तक शेयर करें। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी बच्चे की जिंदगी बदल दे। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही दिल को छू लेने वाली इस्लामिक वीडियोस रोज देखें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।